हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, और आज हम लोग इसके अंतर्गत तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, पहला चैप्टर में पढ़े थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराए थे जिसमें आपको बताए थे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। बहुत सारा उसमें क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसमें दो थ्योरम पढ़े थे, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम, और दोनों को आपको अच्छे से समझाए थे, उसका प्रूफ कराए थे, उसका क्वेश्चन कराए थे। ऑलरेडी इस दो चैप्टर में केवल 12 लेक्चर अपलोड है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में, और उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये दो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। एक्चुअली ये 3rd नंबर चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लालजी प्रसाद बुक से। और अगर आपको इस दास गुप्ता बुक से आप देखिएगा तो ये 5वां चैप्टर है। दास गुप्ता में ये 5वां चैप्टर दिया हुआ है, तो हम आपको पता है कि दोनों बुक फॉलो करते हैं, दास गुप्ता और लालजी प्रसाद दोनों। तो चूंकि लालजी प्रसाद में तीसरा चैप्टर में ही दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको तीसरा चैप्टर लिख दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दास गुप्ता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन कराते हैं और कंसेप्ट समझाते हैं, और जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं उसमें दोनों बुक का क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। अगर दास गुप्ता बुक से देखा जाए तो तीसरा चैप्टर में उसमें दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, तो उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे इजी चैप्टर इसको माना जाता है। इसका कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा लंबा लंबा इसमें है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। तो बेसिकली आज हम लोग समझ लेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्चुअली आप पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग पहले से जानते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस पर थोड़ा सा आपको समझा देंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पर, और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। और 1-2 क्लास इसमें लगेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल के सबसे पहले आप हिंदी समझिए। पार्शियल मतलब होता है आंशिक। आंशिक तो समझते होंगे। पार्शियल मतलब होता है आंशिक, तो इसको कह सकते हैं आंशिक अवकलन। ठीक है, तो यानी अगर कोई हमको फंक्शन दिया है, मान लीजिए कि अगर हमको अच्छा चलिए, अगर दिया है y बराबर x² प्लस 2xy लिख देते हैं, 2xy प्लस y²। ठीक है, अगर हमको y बराबर इतना एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन बोलता है करने के लिए, dy/dx निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन इसका करते हैं और इसका करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में सेम चीज यही होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको y बराबर नहीं देके देता है u बराबर। अब बोलेगा u बराबर x² प्लस 2xy और प्लस y²। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 3 चीज आ गया। यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में केवल x है और y है, या तो y है या तो x है। लेकिन यहाँ देखिए गौर से, u आ गया, उसके बाद x आ गया और उसके बाद y आ गया। 3 वेरिएबल टाइप का आपको दिख रहा है, 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसका कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसका करेंगे, u का करेंगे, तो du। ठीक है, अब बाई dx सेम चीज निकालेंगे, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे और जिसका करेंगे, इस दोनों के छोड़ को, मतलब इस दोनों को छोड़ देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे कि यहाँ y आपको वेरिएबल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको कांस्टेंट मानते हैं। और जैसे ही y कांस्टेंट होगा, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन में d ऐसे नहीं लिखेंगे, इस d को ऐसे लिखेंगे और इस d को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमसे एग्जैक्ट नहीं लिखा रहा है यहाँ पे, आप बुक में देखिएगा इसी टाइप से, लगभग इसी टाइप से लिखा जाता है, समझे। तो इसको बोलते हैं डेल u बाई डेल x, और इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और किस के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हमको कोई u फंक्शन दिया है, u बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²,
और बोलेगा कि इस u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए, तो उसको हम लोग लिखेंगे डेल u बाई डेल x और बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे आपको समझाते हैं, लेकिन पहले इसको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। इफ u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, u एक फंक्शन है, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर u तो एक फंक्शन है, तो u क्या है, फंक्शन है, फंक्शन। और फंक्शन किस में है, इसको कह सकते हैं फंक्शन इन एक्स वाई, एक्स और वाई में क्या है, एक फंक्शन है u, ठीक है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है। u एक फंक्शन है जो एक्स वाई में है। उसके बाद जब हम लोग इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इफ नहीं लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u इज इक्वल टू, हियर u एक फंक्शन है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u, पार्शियल डिफरेंशिएशन u का कितना होगा, तो इसको डिनोट करते हैं डेल वाई डेल u बाई डेल x, ठीक है। अब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो इतना लिखना गलत होगा, ठीक है। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। u को पार्शियली हम लोग दो टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। u को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी u का पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ दो होगा, एक तो होगा डेल u बाई डेल x और एक होगा डेल u बाई डेल y, ठीक है। u को हम लोग यहाँ पे u को अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर यहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन करना रहता तो हम लोग x और y दोनों को वेरिएबल मान के चलते, क्योंकि दोनों यहाँ पे ये फंक्शन है एक्स वाई में फंक्शन है, इसलिए हम लोग दोनों को वेरिएबल मान के चलते। लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी आंशिक अवकलन है। तो यहाँ अगर हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देन y कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में y कांस्टेंट हो जाएगा। और जब y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन u बराबर u दिया हुआ है fx में, x और y में दिया हुआ है, तो उसको दो तरीके से हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला हम लोग उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट y हो जाएगा। जहां जहां y है उस सबको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x को कांस्टेंट समझेंगे और सीधा इस तरीके से dy बाई dx नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पूरा d नहीं लिखा जाता है, d को ऐसे घुमा दिया जाता है और इसको डेल पढ़ते हैं। तो इसको du बाई dx नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेल u बाई डेल x और इसको पढ़ेंगे डेल u बाई डेल y। उम्मीद करते हैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारा चीज़ डिफरेंशिएशन का एज इट इज इस पे लागू होगा। जितना सिंपल, जैसे कि सिंपल डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो पार्शियल में भी sin x का cos x ही होगा। बाकी सारा फार्मूला, सारा चीज़ डिफरेंशिएशन का सेम टू सेम रहेगा। बस इतना ही सा फंडा है इसमें, जो आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं फिर से। अब हम लोग आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन दिया है इफ u बराबर x साइन y माइनस एक्स, इफ u बराबर x साइन y माइनस एक्स, प्रूव that del u by del x प्लस del u by del y इज इक्वल टू u by x। ठीक है, क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया है और बोला है कि ये प्रूफ करिए कि del u by del x प्लस del u by del y बराबर u by x होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस कुछ नहीं करना है, u का वैल्यू दिया है तो del u by del x मतलब u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद del u by del y यानी फिर से u को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आप u by x आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे गिवन u बराबर x साइन y माइनस एक्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव डेट, प्रूव करना है कि del u बाई del x प्लस del u बाई del y इज इक्वल टू u बाई x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली ये लिखना जरूरी है, तब ना पता चलेगा हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पार्शियली लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू WRT x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, del u बाई del x, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू जैसे हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बस y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यानी u भी वाला रूल लगाएंगे तो x को बाहर निकालेंगे और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद इंटू y माइनस एक्स है तो इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अभी तो x को बाहर निकाले और sin x का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, अब sin x को बाहर निकालेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin और y माइनस एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो उसके बाद उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही पर छोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin y माइनस एक्स और ये माइनस के साथ हो जाएगा -x cos y माइनस एक्स। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, और किसको करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को करते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा, समझ जाइएगा, यहाँ y हो जाएगा, इसको मिटा के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या प्राप्त होगा, del u बाई del y,
डेल यू बाई नीचे में क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। और जैसे डेल वाई आएगा एक्स हो जाएगा कांस्टेंट। तो यू का वैल्यू कितना था, यू बराबर कितना है, एक्स साइन वाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो अब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाने का जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो x को क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर लेंगे। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos y माइनस एक्स। और y माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। और उसके बाद माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो x यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इतना ही, इसको इतना ही पे हम लोग छोड़ सकते हैं। तो डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू इतना आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और 3 को जोड़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड में क्या था, देखिए ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड में क्या था, इक्वेशन सेकेंड में है, आप इसको डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ये इतना बराबर है। तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर कितना है, इतना है, यही इक्वेशन नंबर सेकेंड है। और उसके बाद इसमें थर्ड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस डेल यू बाई डेल वाई नहीं हो जाएगा, और बराबर। अब डेल यू का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो डेल यू का वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, साइन वाई माइनस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पुट कर देंगे साइन वाई माइनस एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू ना है इसमें एक्स कॉस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया डेल यू का वैल्यू। अब डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू हुआ, अब डेल वाई बाई डेल एक्स यानी इक्वेशन थर्ड से, तो ये कितना है, प्लस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ बच रहा है कितना, बच रहा है साइन वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, साइन वाई माइनस एक्स बच रहा है, और u बराबर कितना दिया था, u बराबर दिया था एक्स साइन वाई माइनस एक्स। और हम लोग को प्रूफ कितना करना है, इतना बराबर u बाई एक्स। तो अगर हम लोग क्या करें कि इसमें x से ऊपर नीचे गुना कर दें, x से ऊपर नीचे गुना कर दें, तो x तो फाइनली कट ही जाएगा। लेकिन अगर x से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो फायदा क्या होगा कि इस पूरे के जगह पर हम लोग u लिख सकते हैं, क्योंकि u बराबर इतना ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बाई में x हो जाएगा, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, u बाई एक्स हो जाएगा। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, इसलिए x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एनी दिक्कत, मतलब एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं u बाई एक्स। u कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो एक्सरसाइज का अधिकांश क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। और इसमें है कुछ नहीं, बस केवल डिफरेंशिएशन है, थोड़ा लंबा है बस। तो क्वेश्चन में बोला है इफ u बराबर 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, u बराबर 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उसके बाद कहा है कि प्रूव डैट
प्रूफ करिए कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन में हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई स्क्वायर लिखते हैं, z के रिस्पेक्ट में करते हैं जेड स्क्वायर लिखते हैं। सिंपल फंडा है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना लिखेंगे, ठीक है। तो बस वही फंडा अप्लाई करना है यहाँ पे। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चूंकि बीपीएससी में पूछा हुआ है तो बीपीएससी में इतना आसान तो पूछता भी नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज का अधिकांश क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज पे, ताकि आपसे हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बने। इस वीडियो में तो बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पे और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन दिया हुआ है हम लोग को u बराबर 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग को इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, u को ही तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग को डिफरेंशिएशन करने में आसानी मिले। इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और बढ़े तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये आप समझ रहे हैं ना कैसे लिखे हैं। अगर कहीं पे लिखा है x बराबर 1 बाई वाई तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स बराबर वाई। आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो ये कह रहा है कि इसके कहने का मतलब है एक्स वाई बराबर 1, इसके भी कहने का मतलब है 1 बराबर एक्स वाई। दोनों बात सेम होता है। अगर हम लोग उलट रहे हैं तो दोनों तरफ उलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ इक्वेशन में लिखा है, अगर एक्स बराबर वाई लिखा है कहीं भी इक्वेशन में, तो अगर हम लोग गुना भाग मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग कुछ भी करें, अगर दोनों तरफ करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको दोनों, इसके बाई में भी 1 छुपा है, इसके बाई में भी 1 छुपा है, तो अगर इसको उलट रहे हैं 1 बाई एक्स, इसको सीधा छोड़ दे रहे हैं वाई तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी लिख दे रहे हैं 1 बाई वाई तो सही है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं, उलट दिए हैं। इसको, इसके बाई में 1 छुपा हुआ है तो इसको उलटे हैं, 1 बाई यू स्क्वायर कर दिए हैं। तो इसको भी तो उल्टे हैं, इस चीज़ को ऊपर ले गए हैं और 1 को नीचे ला दिए। तो चूंकि 1 को नहीं लिखते हैं इसलिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसी को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब इसको तो कई बार अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझिए। 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकलेगा। उसी तरीके से 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद सबको जोड़ देंगे और वो 0 के बराबर आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ और हम लोग का हो जाएगा आज छुट्टी। लेकिन आप अभी इसको समझिए, टाइम तो लगेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉपी किए थे ना, पेस्ट कर देते हैं उसी को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेस्ट करते जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, अब बताइए u स्क्वायर है तो u ऊपर जाएगा तो u का पावर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, u का पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ रफ में कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल में अगर हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा।
u के पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलता है, तो इसको हम लोग को करना पड़ता है सेम वेरिएबल करते हैं, यहाँ u लिखते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं du/dx लिखते हैं ना। तो अब यहाँ u जब आ जाता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -2 बाहर आ जाएगा और u का पावर -2 -1 यानी -3 हो जाता है, ठीक है, और इंटू du/dx हो जाता है, ठीक है। और इसको लिखते हैं -2, इसको लिख देंगे 1/u3, तो यानी इसको लिख देंगे -2/u का पावर होल क्यू, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं और इसके जगह पर इसको u1 लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग पार्शियली में कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं -2/u का पावर q और इंटू, अब यहाँ चूंकि du/dx है और यहाँ हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे होगा ∂u/∂x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इधर हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको बताए थे कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के कोई भी आ जाए सब का सब कांस्टेंट माना जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो x को छोड़कर बाकी सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो बाकी सब कांस्टेंट मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, जिसको लिखने का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ही पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 2 और इस 2 को कटा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर क्या है माइनस है तो माइनस को चाहे तो उधर भेज सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/u3 और इंटू ∂u/∂x, तो हो जाएगा 1/u3 और इंटू ∂u/∂x और बराबर माइनस उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा -x। तो हम लोग को ∂u/∂x नहीं ना चाहिए, हम लोग को चाहिए ∂2u/∂x², यानी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर से यहाँ हम पेस्ट करना चाहेंगे और इसके पहले लिखना चाहेंगे अगेन, क्योंकि एक बार ये काम हम लोग कर चुके हैं। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली अगेन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे, क्योंकि इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन सेकेंड लिख दिए हैं तो अगेन लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड को तो हम लोग पहली बार ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे कि 1/u3 है। अब ध्यान दीजिएगा वहाँ पे 1/u² था तो डिफ्रेंशिएशन आया था -2/u3, तो यहाँ पे 1/u3 है तो आएगा -3/u⁴, ठीक है। अब कर लीजिएगा डिफ्रेंशिएशन, आपको अगर करने का बहुत शौक है तो करके देख लीजिएगा, शौक क्या आपको आता होगा डिफ्रेंशिएशन करने। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग u को ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों तो वेरिएबल हैं। तो इसमें u है, इसमें x है और u x है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, सब वेरिएबल है। और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो यानी u v वाला इस पर फॉर्मूला लगेगा, u बाहर निकलेगा, v का डिफ्रेंशिएशन, v बाहर निकलेगा, u का डिफ्रेंशिएशन, इस टाइप से यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि 1/u3 को बाहर निकालते हैं। तो 1/u3 बाहर निकला और डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ∂2u/∂x² और प्लस, अब इसको बाहर निकालेंगे ∂u/∂x और डिफ्रेंशिएशन होगा 1/u3। तो 1/u3 का डिफ्रेंशिएशन, 1 मिनट, 1/u3 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस और -3/u⁴ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ∂u/∂x भी तो होगा, ∂u/∂x। फिर से समझिए, 1 मिनट, आपको फिर से एक बार और समझाते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे।
क्योंकि अगर इतना डिटेल में समझाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए हमको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 1/u³ का। पहले हम लोग क्या किए हैं कि इसको बाहर निकाल दिए हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो इतना आ गया, ठीक है। अब क्या किए हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे बाहर निकाले हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो 1/u³ का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, 1/u को लिखेंगे u का पावर -3 लिख देंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं, मतलब पार्शियली नहीं लिख रहे हैं, पार्शियली इसको कर लेंगे। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो मेल नहीं खाएगा, इसको u कर देंगे और फिर इसको लिखेंगे u/x, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -3 इंटू 1 बाई क्या, u का पावर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू du/dx तो रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं -3/u का पावर 4 और इंटू du/dx। तो यही चीज़ को तो हम यहाँ सीधा डायरेक्ट मतलब पेस्ट किए हैं, पुट किए हैं, इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दिए हैं -3/u का पावर 4, u और 4 में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 4 को इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। -3/u का पावर 4 और इंटू ∂u/∂x, यही चीज़ लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से हम इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 3-4 बार, कई बार डिफ्रेंशिएशन करना है, बहुत बार करना है, ठीक है। टोटल इसमें 6 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये दूसर के बार हुआ, अभी 4 बार और करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सरिया लेते हैं, अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/u³ और ∂u/∂x² और प्लस, अभी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस पहले से है। तो 3/u का पावर 4 और इंटू इसको लिखेंगे ∂u/∂x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बराबर में यहाँ x था, -x था, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो -x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1, तो बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि इस इक्वेशन सेकेंड में ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन सेकेंड से हम लोग ∂u/∂x का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कुछ कट होगा, छोटा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, क्योंकि हम लोग का तो मेन मकसद इसको निकालना है ना, ∂2u/∂x² को। तो यहाँ से ∂u/∂x का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल बात है, ये 1/u³ है, तो u³ चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो यानी ∂u/∂x का वैल्यू हो जाएगा -xu का पावर q। तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/u का पावर q, u का पावर q और इंटू ∂u/∂x² और माइनस 3/u का पावर 4 और इंटू इसी की जगह अपना वैल्यू रखना है, इसके जगह पर कितना रखना है -x और u का पावर 3 और इसका होल स्क्वायर = 1। कितना हो जाएगा 1/u³ और ∂u/∂x² और -3/u का पावर 4, अभी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देते हैं और इंटू हो जाएगा x² और u का पावर हो जाएगा 6। अब यहाँ u के पावर 4 से u का पावर 6 कटेगा और बराबर में है 1। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/u³ इंटू ∂2u/∂x² और ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस प्लस तो कर दिए हैं, लेकिन गलती कर दिए हैं। ये तो माइनस भले ही है, लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, गलती कर दिए थे, माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें ∂u/∂x² नहीं है, इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा -3x² और u का पावर स्क्वायर है, तो कितना होगा -3x² u² और उसके बाद प्लस इधर वाले पार्ट में क्या था 1/u³ था। देखिए ना, इधर 1/u³ है पहले
और उसके बाद है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और बराबर कितना है 1। इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है। तो हम लोग इसको कौन नंबर इक्वेशन मान लें? इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ये तो इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। एक मिनट, सेकेंड इसको, हाँ इसको सेकेंड ही माने थे ना, इसको 3 मानते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था? डेल यू बाई डेल स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो इसमें फाइनली डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ से निकालेंगे तो बाई में वैल्यू आएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब फिर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में सब चीज सेम है, जो x का रोल है वही y का भी रोल है। क्वेश्चन की डिमांड को आप समझिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट इसको ध्यान से गौर से देखिए। जितना x का रोल है उतना ही y का रोल है। जब हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 होगा और इक्वेशन यहाँ पे कितना आएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड आया था यहाँ पे आ जाएगा, फिर उतना ही आएगा 1 बाई यू क्यू डेल यू बाई यहाँ पे डेल वाई आएगा और यहाँ पे x की जगह पर y आएगा। जहाँ जितना x का रोल है उतना ही y का भी रोल है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जहां जहां अभी x है वहां z हो जाएगा। एकदम सेम प्रोसेस होगा, इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। नियम के अकॉर्डिंग तो आप हम लोग को क्या करना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट को फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहिए y के रिस्पेक्ट में। लेकिन चूंकि हम लोगों को पता है कि क्या आने वाला है, जो अभी x के टर्म में आया वही y के टर्म में आ जाएगा। जहां जहां अभी x है वहां y पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, कोई जरूरत नहीं है इतना करने का। और आप एग्जाम में भी इसको लिख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक बार x वाला फॉलो करने के बाद सिमिलरली लिख सकते हैं, बुक में भी इस तरीके से दिया होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली को फॉलो कर लेंगे और लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो आ जाएगा यहाँ पे -3 और x स्क्वायर है तो इसकी जगह पर आएगा y स्क्वायर और u स्क्वायर और प्लस 1 बाई यू क्यू और इंटू डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इतना ही आएगा। अच्छा एक मिनट, 1 था कि -1 था? -1 था शायद, यहाँ पे माइनस छूट रहा है, -1 था, ठीक है, -1। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। और इसी तरीके से जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा -3 z स्क्वायर u स्क्वायर और प्लस 1 बाई यू क्यू और डेल स्क्वायर u बाई डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें इसका और इसका तीनों का जोड़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करके एलिमिनेट करते हैं बाकी टर्म्स को और इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। तो फ्रॉम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सीधा एडिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5 वी गेट। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना फिर प्लस इतना फिर इतना फिर इतना। थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम लोग सोचते हैं और यहीं पे कुछ चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे देखिएगा -3 -3 सब में है, u स्क्वायर सब में है, तो कॉमन ले लेते हैं ना। इसको लिखेंगे सीधा -3 u स्क्वायर
क्या है यहाँ पर लिखा ही नहीं रहा है, -3u² कॉमन ले लेंगे। और तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे x² बच रहा है, यहाँ पे y² बच रहा है, यहाँ पे z² बच रहा है, तो इसको लिख देंगे x² + y² + z²। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आते हैं इस वाले पार्ट में। इस तीनों में ध्यान से देखिएगा, इस तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है। स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रहा है कि तीनों में 1/u² है, जो कह रहा है कि जल्दी से हमको उठाओ, जल्दी से उठाओ, हम तीनों में है, तो जल्दी से इसको उठा लेते हैं 1/u³। तो ये कॉमन हो जाएगा। और इसके बाद बचेगा क्या, ∇2u/x², फिर ∇2u/y², ∇2u/z², तो जाएगा ∇2u/x² प्लस u ही है u/y² प्लस z नीचे लिखना है u/z²। ठीक है, अब बराबर में 1 1 1 3 और माइनस सबके पहले लगाया था, -3 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट याद है, ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या था। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखिए, x² + y² + z² बराबर 1/u²। इसी चीज को यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं और u² कट जाएगा। x² + y² + z² बराबर कितना है, 1/u²। तो फ्रॉम इक्वेशन से हम लोग पुट कर देंगे तो u² कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा, -3u² है और x² + y² + z² की जगह कितना लिख दें, 1/u² और प्लस 1/u³ और कितना है, ∇2u/x² प्लस ∇2u/y² और प्लस ∇2u। क्यू यहाँ कैसे लिखा गया, अरे यार क्यू पर हाथ जा रहा है, बाई ∇z²। ठीक है, और बराबर में कितना था, -3 था। अब ये u बेचारा कट गया और -3 जो इधर में है इसको इधर लाएंगे तो +3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1/u³ और इंटू ∇2u/x² प्लस ∇2u/y² प्लस ∇2u/z²। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब -3 इधर है और इधर जाके हो जाएगा +3 और -3 पहले से तो +3, तो फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसके जगह पर 0 लिख देते हैं, अंडा। अब ये बेचारा है यहाँ जो मुंह ताक रहा है u³, अब इधर जाएगा और 0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 0 कहेगा हाँ आइए हम अपने में समा लेते हैं आपको, तो ये भी 0 कर देगा, ये भी हो जाएगा 0 में जाके 0 में विलीन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ∇2u/x² प्लस ∇2u/y² प्लस ∇2u/z² इज इक्वल टू जाके u³ 0 में विलीन हो गया तो 0 हो जाएगा। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आप एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन है और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।